हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सवाल लेने वाले हैं, सवाल नंबर 3। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें बेसिक बनाया था तथा उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले आपको बेसिक वीडियो हर हाल में देखनी होगी, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को देखिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन डिटेल में आसानी से क्लियर हो जाए। तो चलिए, एक रेखाखंड ए बी पर, देखिए कोई ए बी है जो रेखाखंड है, ए डी और बी सी दो बराबर, भाई ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। यानी कि आपस में देखिए बराबर भी हैं तथा ये क्या है दोस्तों, भाई इन्होंने कहा बराबर तो बराबर भी होगी तथा साथ साथ लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड का मतलब है जो भुजा खड़ी है और ये जो सीधी है, ये इनके बीच जो कोण है 90 डिग्री का बना हुआ, ये मैंने बना दिया है। लंब रेखाखंड है कि बराबर भी हैं तथा लंब रेखाखंड है। ये दर्शाइए कि सी डी जो हमारी कहा है सी और डी रेखाखंड ए बी को, भाई जो सी डी रेखाखंड है, सी डी रेखा है, सी डी ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटती है, अर्थात ओ बी अलग करती है, ओ ए को अलग करती है। कौन सी? ए बी रेखाखंड सी डी रेखा को। तो ये हमें सिद्ध करने को बोला कि सिद्ध कीजिए कि ये ओ बी और ओ ए आपस में क्या है, बराबर है। देखिए, अब इस चित्र को समझने से पहले आपको ये देखिए, इसमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं और दो त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग समता सिद्ध करने में कामयाब हो गए तो आप ये कह सकते हैं कि जो ओ ए ओ बी आपस में बराबर होंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए पहले हमें त्रिभुज जो दिए हैं उन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग समता की यही क्वालिटी होती है कि उनमें जो नियम है वो नियम अगर फॉलो कर लिए, नियम नंबर हमारे 5 हैं, 5 में से यदि एक भी नियम फॉलो कर लिया तो तीन चीज चाहिए उसमें कोई सी भी नियम को लगाने के लिए। यदि हम देखें, अब इसमें आपको दो कई चीज कॉमन नजर आ रही होंगी। क्या? भाई बी सी ए डी के क्या है, बराबर, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया भी था कि बी सी ए सी के बराबर है तथा समद्विभाजित करके लंब रेखाखंड है, और ये दोनों तथा आप देख रहे होंगे कोण बी और कोण ए आपस में क्या है दोस्तों, बराबर, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों 90 हैं। तो आप ये कहेंगे कि हमें दो चीज तो मिल गई। अब तीसरी चीज कैसे मिले? तो तीसरी चीज मिलने के लिए आप देखेंगे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। जब ये लाइन इस तरीके से कटी होती है तो इसके ऊपर बनने वाला कोण तथा इसके जस्ट नीचे बनने वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब चाहे कंडीशन इधर की हो, अगर इधर देखेंगे तो आपको इधर भी देखना होगा। तो आप ये कह सकते हैं यदि ये कोण बराबर हो तो ये भी बराबर होंगे, अगर ये वाला मोड़ बराबर हुआ तो ये भी बराबर होंगे। तो इसमें देख रहे हैं ये भी कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हम ये तीन चीज निकालने में प्राप्त हो गए, एक तो भुजा, एक आपका एंगल्स, एक एंगल्स, अर्थात अब हम ये कह सकते हैं दिए गए चित्र सर्वांग सम है। अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सिद्ध। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, देखिए ये चीज पता होनी चाहिए कि इसमें सिद्ध क्या करना है। ये कह रहा है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित मतलब इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, और आपस में बराबर है। तो आप लिख सकते हैं बी ओ, बी ओ बराबर ओ ए, क्या ओ ए। तो इतनी बात आप समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। अब इसी ये तो दिया है, अब सिद्ध करना है। तो चलिए अब करते हैं, त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है भाई? सी ओ बी या ओ बी ए, ऐसे लिखता हूं मैं, त्रिभुज ओ बी ए तथा डी ओ ए या ओ ए बी, क्या लिखेंगे, ओ ए और डी में। भाई हम जो है एंगल मैंने बताया था कितनी बार कि एंगल हमेशा बीच में लिया जाता है, इसलिए जो मैंने नाम रखे हैं वो बीच में ही रखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एंगल कहाँ है। तो मैं अब क्या करना है, देखिए इन दोनों में बी सी जो है, भाई बी सी किसके बराबर है, डी ए के, क्योंकि इसमें बोला था क्वेश्चन में भाई बी सी बराबर है डी ए। डी ए और ये क्या है, दिया है, क्वेश्चन में ही दिया था ये। तो ये बात लिखेंगे, आगे चलते हैं। आगे क्या क्या है, देखिए कोण 90, कोण 90 ये रहा, कोण 90 ये रहा। तो अच्छा कोण बी कोण ए के बराबर होगा या नहीं होगा?
चाहे आप ए पहले लिखें बी बाद में या बी बाद में पहले लिखें ए बाद में, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोण ए लिख देता हूं तथा कोण बी लिख देता हूं। और क्या है दोस्तों 90। और ये भी क्या है दोस्तों दिया है, क्या दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। इतनी बात पता चल गई। अब हम जो देख रहे हैं जो दो त्रिभुजों में दो चीज इक्वल मिल गई, तो और यहाँ एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के दोनों ओर बने कोण आपस में क्या होते हैं बराबर, अर्थात कोण बी कोण ए बी कहो या आप ये कह सकते सी ओ बी या डी ओ बी, यानी कि ये कोण हमेशा बीच में रखना है। तो आप ये भी लिख सकते हो कोण ए बराबर कोण ए, ये भी लिख सकते हो या इसका नाम लिख सकते हो सी ओ बी, ये बी ओ सी। तो मैं बी ओ सी लिख लूँ ताकि आपको और भी अच्छा लगे। मैं बी ओ सी बराबर, ये बीच में आ गया, इसे बीच में फिर लेना है डी ओ ए या ए ओ डी। तो मैं क्या लिखवाना चाहोगे तो भाई ए ओ डी। और ये भी क्या है, ये है आपका, ये क्यों बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, कौन से शीर्षाभिमुख, तो यहाँ शीर्षाभिमुख कोण। तो आई होप अब इतनी बात आपने समझ ली, क्योंकि यदि हम तीन चीज निकालने में कामयाब हो गए तो आप ये कह सकते हैं जो सामने त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। तो कौन कौन से नियम से, देखिए ये क्या है आपकी साइड है यानी कि एस साइड हो गई, ये क्या आपकी एंगल्स यानी कि एंगल्स हो गए, और ये क्या हो गया आपकी दोस्तों ये भी क्या हो गया एंगल्स। तो ए एस नियम से क्या बन गया ए एस नियम से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कौन ये त्रिभुज क्या हो गए आपस में बराबर, अर्थात त्रिभुज भी क्या है ओ बी सी सर्वांग सम होंगे भाई ए ओ डी। और किस नियम से भाई एस ए एस नियम से, ए एस नियम से। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो ने सिद्ध करने को बोला है तो वो आपस में क्या होंगे स्वतः ही बराबर होंगे। तो इसलिए या अतः लिख सकते हो, अतः जिसने क्या पूछा बी ओ बराबर ओ ए, और यही हमें प्रूफ करने को बोला था। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा था, बहुत ही इजी था, आसानी से थे सवाल हो गया, क्योंकि क्या था ये तो देखिए सब कुछ दे रखा ही था, हमें केवल ये बात ये निकाल के लाए हैं और फिर हमें लिखनी थी। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट सवाल के साथ, जब तक के लिए दोस्तों बाय। यदि हाँ आप आज की इस वीडियो में आपको उम्मीद है मजा आया होगा और पसंद भी आई होगी, आपके लिए और हेल्पफुल भी क्या होगी रही होगी, तो प्लीज एक मुस्कान के साथ एक लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो के साथ।